दहला, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दिनों में फिर से दहला है। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी एक तरीके से हरकत। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। RSN सिंह जी हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। एक सप्ताह के अंदर, कहा जाए 5-6 दिनों के अंदर, ये दूसरी बड़ी एक तरीके से BLA की एक टारगेट था। ये क्या बड़ा संदेश देता है और मौजूदा समय में पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के सूरत हाल को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, 215 पहले वो ट्रेन हाईजैक में और अभी 90, ये एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी आर्मी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब आर्मी किसी एक्सटर्नल एनिमी से लड़ती है, कोई बाहरी दुश्मन से, तो अगर ऐसे कैजुअलिटी सफर करे तो ठीक है, उससे लोगों की सहानुभूति होती है, लोगों में का मोबिलाइजेशन होता है, लोगों का देशवासियों का मोटिवेशन भी होता है। लेकिन जब आप अपने ही लोगों से मारे जाए तो वो समझ जाइए कि वो एक डिमोरलाइजेशन, वो इस स्तर का डिमोरलाइजेशन कर सकता है कि इससे उभर पाना बहुत मुश्किल है। आप तो सिर्फ ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और खास करके पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के इलाके में जितने इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ये अगर पूरी आप जंग ले ले, अभी तक जो इन्होंने लड़ी है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ, उससे उतने लोग मारे गए जी। तो इससे एक बात इसका समझ लें आप और आपके दर्शक, कि मेरा अपना ये विश्लेषण है कि जब बाहरी कोई नॉन इस्लामिक दुश्मन होता है, जैसे हिंदुस्तान, भारत, तो उसके खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर इस्तेमाल करते हैं। और जब अपने ही इस्लामिक लोगों से इनको चुनौती मिलती है तो फिर ये बिल्कुल काइनेटिक एक्शन में, मतलब सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये और हमारा केस उल्टा है। हम काइनेटिक एक्शन से लड़ते हैं, हमारा अपना कन्वेंशनल एक ये है। और जब अंदर की लड़ाई होती है तो हम इस तरह का हम काइनेटिक एक्शन नहीं करते हैं जी। तो ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। और हालात बहुत नाजुक है जी सर, लेकिन ये जो दो हमले हमने देखे 5 दिन में, एक सप्ताह के अंदर में, क्या बड़े संदेश है। एक तो ये कि साहब पाकिस्तान अपने खुद के सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा करने में विफल हो रहा है, अपनी वहाँ की स्थितियाँ। दूसरा, BLA या इस प्रकार के जो तमाम लोग हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक और स्ट्रांग हुए हैं। साथ ही साथ वो दुनिया तक अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से बेहतरी से पहुँचाने में सफल होते दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पहली बात कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA का आपस में मिल जाना। जो माजिद ब्रिगेड है जिसने ये पूरा आपका हाईजैकिंग किया था, वो बहुत प्रशिक्षित है। और उनको प्रशिक्षण कौन दिया है? तो उसको तालिबान ने दिया है। हथियार के कहां से आ रहे हैं? तो अमेरिका के द्वारा जो छोड़े हुए हथियार हैं, वो हथियार उनके पास हैं, तो उनको हथियार की कमी नहीं है। तीसरी बात आप ये जान लें कि आपने देखा कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको मालूम ही होगा, कैसे इन्वेड किया था बलूचिस्तान को मार्च 1948 में, और कैसे इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो आपने उनकी संस्कृति कुचल दी, उनकी जो पहचान थी वो कुचल दी। वो आपने इस्लाम के नाम पर ये भी नहीं आपने इस बात को कंसिडर किया कि भाई उनका इस्लाम भी कुछ अलग तरीके का है। उन जो रमजान मनाते हैं वो भी अलग तरीके का है। जो जिक्री बलोच है, उनका नमाज पढ़ने का भी ढंग अलग होता है। वो एक ट्राइबल सोसाइटी है सब। और बलूचिस्तान डायरेक्टली जो ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन होता था उसको कंसिडर कर, वो सॉरी, उसको वो रिपोर्ट करता था। वो प्रिंसली स्टेट से उनका दर्जा कहीं। इन सब को आपने कुचल दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, और उसके बाद आपने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर घुसेड़ दिया। जी, आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी? आप अपना एक कॉरिडोर बनाते, बाद में देखी जाती, मान लीजिए कि उसको चीन के साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। लेकिन आपने तो बलूचियों का जो जमीन जो है वो आपने मतलब बिल्कुल गिरवी रख दिया चाइना के अधीन में। जी। तो चाइना पाकिस्तान,
तो आप बताइए कि ऐसे सूरत हाल में ये कौन, इनका कोई मनोवैज्ञानिक जो लगाव है वो बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहा है, और वो जी अब बिल्कुल टूट चुका है। जी और सर, बड़ी सर गंभीर बात मैं कह रहा जी हूं कि वो टूट चुका है। जी सर, पख्तूनों का भी सर क्योंकि टूट चुका है। बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं वो अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हजारों लोग हैं जो वहां से कैसे गायब हो गए या कर दिए गए उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो एक तरीके से दमनकारी नीति है, संक्षेप में थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि आखिर ये है क्या लड़ाई। नहीं, क्योंकि वो दमनकारी नीति इसलिए है क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का ये पंजाबाइजेशन हो चुका है। आपको सुन के हैरानी होगी, जो बलोच रेजिमेंट जो है उसमें अभी भी 85% पंजाबी हैं और केवल 15% बलोची है। तो उन्होंने कभी अपने मतलब अपना कभी माना ही नहीं है बलूचिस्तान को। वो एक, आपको तो मालूम है कि आधा पाकिस्तान, तकरीबन 44%, जी आधा ही कह ले, आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। आपने केवल उनको मिनरल रिसोर्सेज के नजरिए से देखा, आपने वो जी गैस के नजरिए से देखा उनको, आपने मकरान कोस्ट के नजरिए से देखा, आपने कभी जी उनको पाकिस्तानी नागरिक के नजरिए से नहीं देखा। हम्म आपने उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की। वो दूसरी ये भी आपको बता दूं जी कि बहुत कोशिश की। ये जो फजलुर रहमान जो है ना, आजकल बहुत बड़े नेता बने हुए हैं, जी इन लोगों ने सबने बहुत कोशिश की उनको रेडिकलाइज करने की। बलोची रेडिकलाइज नहीं हुआ। जी तो ये जब वो रेडिकलाइज नहीं हुए और जब वो आप उनको अपना नहीं समझते हैं, जी तो आप दमनकारी नीति बिल्कुल, और शायद अपनाएंगे। यही बड़ी वजह है कि आज इस प्रकार का विरोध लोग अपने हक के लिए वहां पे करते नजर आ रहे हैं। सर, वक्त की सीमाएं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात